प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और वचन लेकर आया हूं। प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आप दुखी हैं या दर्द पीड़ा है या बीमार हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए। अगर बीमार नहीं हैं तो परमेश्वर के प्रेमी हैं, तो प्रिय भाई बहनों हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए, जिससे हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिससे आपका उद्धार हो और आप लोग चंगे हो जाएं, आपका परिवार अच्छा हो जाए। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन ये है कि कोई भी निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे, क्योंकि इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध विद्रोहियों पर आ पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं, हम दानियल की पुस्तक से देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में राजा के उच्च अधिकारी थे और उन अधिकारियों में शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। शद्रक, मेशक, प्रिय भाई बहनों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वे ईमानदार थे, वह सच्चे थे और वह ईमानदारी से राजा के हर एक कार्य को करते थे। उनके देख रेख में कोई गलत काम नहीं होता था, क्योंकि उनमें सत्यनिष्ठा थी, कर्म अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था, उनकी बोलचाल अच्छी थी। वह न रिश्वत लेने वाले थे, न किसी को रिश्वत देते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस राज्य में जितने अधिकारी थे वह लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो से ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे और वह शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों को राज्य से निकलवाना चाहते थे, उच्च पद से निकलवाना चाहते थे। इसलिए वे मौके की तलाश में थे, उनको मौका कोई नहीं मिल रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोगों ने मंत्रणा किया, राय किया शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दंड दिलाने के लिए, निकालवाने के लिए। उसने राजा के पास में जाकर कहा कि राजा, हे राजा, आपकी जय जयकार हो, आप लाखों वर्ष जिए। तब राजा ने कहा, बताइए। उन लोगों ने कहा कि हे राजा, हम आपका अन्न खाते हैं और आपके ही अन्न पर हमारी जीविका चलती है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की मूर्त बनाई जाए और उस मूर्ति के सामने हम 1 महीना तक घुटने टेक कर वंदना करें। हम अगर आपके राज्य में कोई उस मूर्ति के सामने घुटना टेक कर वंदना नहीं करता है, तो वह आग की भट्ठी में झोंक दिया जाए। हे राजा, ये हमारे नियम कानून का पर आप हस्ताक्षर कर दें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ने कुछ सोचा समझा नहीं और उसने उनके कानून पर, उनके विधान पर हस्ताक्षर कर दिया, मोहर लगा दी। तब राजा ने मूर्ति को बनवाया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया और सारे राज्य के अधिकारी, न्यायाधीश, क्षत्रपों, राज्यपालों, मंत्रियों को बुलाया गया, न्यायाधीशों को भी बुलाया गया, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी बुलाया गया और सब एक साथ बैठने की आज्ञा दी गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी आए। वे लोग जानते थे कि यह षड्यंत्र, यह तर्क हमारे लिए प्रस्तुत की बनाया गया है, यह नियम हमारे लिए बनाया गया, लोग हमको दंड दिलवाना चाहते हैं। परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पूर्ण विश्वास था, वह परमेश्वर पर विश्वास करते थे
कि हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ना झुक कर प्रणाम करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब नरसिंगा फूंका गया तब जितने देश के प्रतिष्ठित क्षत्रप, राज्यपाल, मंत्री जितने थे सारे लोग झुककर उनकी वंदना करने लगे, झुककर प्रणाम करने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो उच्च अधिकारी थे, प्रतिष्ठित थे, सच्चे थे, साहसी थे और बलवान भी थे, वे लोग अपने जगह जहाँ पर बैठे थे वहीं पर बैठे रहे। तब कुछ देर के बाद जब घुटना टेक कर वंदना सब लोग कर चुके, तब जो फरीसी थे, जो उनसे ईर्ष्या करने वाले थे, अन्य अधिकारी थे, उन्होंने सब मिल कर के एक राय की और कहा कि यह बात राजा के पास में प्रस्तुत की जाए। सब लोग राजा के पास में गए और कहा कि हे राजा, आपकी जय जयकार हो। राजा ने कहा कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। तब सब अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने, राज्यपाल और सब उच्च अधिकारियों ने, हाकिमों ने एक राय करके कहा कि हे प्रभु, हे राजा, आप लाखों वर्ष दीजिए, हम आपका नमक खाते हैं, आपका अन्न खाते हैं, आपके अन्न पर हमारी जीविका चलती है। इसलिए कि जैसे हमने जिस नियम पर, जिस कानून पर हमने हस्ताक्षर करवाए, आपके ही राज्य में कुछ ही लोग हैं कि जो कि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। तो हे राजा, आप न्याय करें। तब राजा को क्रोध आया। उसने कहा कि कौन ऐसा है कि जो हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, हमारे राज्य में रहता, हमारा अन्न खाता है, फिर भी हमारी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। तब उन लोगों ने कहा कि हे राजा, आपके राज्य में जो उच्च अधिकारी हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तब राजा यह सुन करके दुखी हुआ और वह शद्रक और मेशक, अबेदनगो के पास में गया और कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या आप यह बात सत्य है जो ये लोग कह रहे हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, ये बात सही है, जो ये लोग कह रहे हैं सत्य है। पर तब राजा ने कहा कि जब सत्य है तब मेरी आज्ञाओं का क्यों पालन नहीं हो रहा है? तब उन तीनों ने कहा कि हे राजा, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, जिस परमेश्वर पर हमारी आशा है, जिस परमेश्वर पर हम श्रद्धा रखते हैं, हम उसी परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं और किसी मूर्ति के सामने हम नहीं झुक सकते हैं। राजा को क्रोध आया। उसने कहा कि आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों ने कहा कि हम परिणाम से नहीं डरते हैं। जो आपने कानून बनाया है, जो आपने नियम बनाया है, वही कानून और नियम का आप पालन करें। राजा बहुत दुखी हुआ। तब उसने कहा कि इन तीनों को हाथ पैर बांध दो और जो भट्ठी है इसकी आग और तेज कर दो, भट्ठियाँ में लकड़ी और डाल दो। तब लोगों ने भट्ठी में लकड़ी और डाल दी और उसकी आग तेज कर दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन तीनों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्ठी में झोंक दिया गया और उसके बाद में जब आग धधक रही थी, जल रही थी, तब राजा और उच्च अधिकारी जितने थे सब लोगों ने देखा। यह देख करके आश्चर्य में पड़ गए, अचंभों में पड़ गए। राजा को उस भट्ठी में 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो चौथा व्यक्ति कौन था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोग ही डाले गए थे। चौथा व्यक्ति कौन था जो आग में दिखाई दे रहा था? राजा भी पूछ रहा था कि अपने अधिकारियों से कहा इसमें कितने लोग आग की भट्ठी में झोंके गए? उसने कहा 3। तो
राजा ने कहा कि बताइए चौथा व्यक्ति कौन है, क्योंकि राजा चला गया और उसी के बाद में कुछ ही देर के बाद में भट्ठी की आग शांत हुई। सारे अधिकारियों ने सोचा था कि ये जल कर राख हो गए होंगे। जब फिर आकर के देखा तीनों आग बुझ गई थी और ये तीनों उसी में बैठे हुए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब राजा ने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम्हारा अटल विश्वास, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए कि तुम्हारा भी परमेश्वर सच्चा है। तब राजा ने उन अधिकारियों को, उन विद्रोहियों को बुलाया और उनको उसी आग के भट्ठी में झोंक दिया गया। और जैसे ही आग की भट्टी में उन लोगों को झोंका जाता है, आग की भट्टी अपने आप जल उठती है और वो तुरंत मिनटों में सब लोग राख हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है, हम उसके लिए समतल जमीन उसके लिए हम बनाते हैं। कहा कि जो तुम्हारे लिए फूल बोए, उस जो बोए फूल, तुम्हारे लिए फूल बोते हैं तुम फूल बो, अगर वहाँ वो तुम्हारे लिए कांटा बोते हैं तो फिर भी तुम फूल बो। इसलिए कि कहा कि जिसने तुम्हारे लिए कांटा बोया उसके लिए तुम्हारे लिए फूल हो गया, और आपने फूल बोया तो उनके लिए कांटा बन गया, इसीलिए कि वे आग की भट्टी में जलकर भस्म हो गए। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, तू प्रेम करने वाला है, दया करने वाला परमेश्वर है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया आग की भट्टी से, वैसे भी हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं जिनके शरीर में आग की तरह गर्मी है, आग की तरह जल रही है, क्रोध में है, पाप के कारण जल रहे हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आग शांत हो जाए। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया था, उन भाई बहनों को बचा जो पाप के कारण जल रहे हैं, उनके पापों को क्षमा कर दें परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम से चली जाए। जिनके पेट में या कहीं भी दर्द है, यीशु तेरे नाम से उनके दर्द चले जाएं और चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग चर्म रोग, सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं, उनका दाग चला जाए, चर्म रोग से चंगाई उनको मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। जिनके पेट में गैस है, उन बंद गैस को निकालता हूँ। अपेंडिक्स ट्यूमर की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको कैंसर है, कैंसर की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन विश्वासियों को, उन तेरे भक्तों को, उन तेरे दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे विश्वास, तेरे प्रेम में दृढ़ हों। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो तेरे विश्वास में दृढ़ थे, सच्चे थे, पवित्र थे। अगर वो लोग हैं तेरे दास दासियाँ, चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा हो, उनके व्यापार में विकास हो, उनकी उन्नति हो, उनके दुकान में, उनके बिजनेस में, उनके हर एक धंधे में प्रभु आपकी आशीष हो और उनकी उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहे। जो लोग पढ़ते हैं उनको भी आपकी आशीष मिले, उन नौकरी से, जॉब से उनको आशीषित कर परमेश्वर पिता। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं है, बांझ है, यीशु मसीह तेरे नाम से बांझ का कलंक धुल जाए और उनको संतान की प्राप्ति हो। हर एक प्रकार की बीमारी से उनको छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। शैतानी बंधन से, टेंशन की आत्मा से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को शुगर है, थायराइड है, उनका ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, इन सारी बीमारियों से यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोले। चंगा करता हूँ यीशु के नाम से।
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हाँ इनमें कबूल कर लिया, उनको चंगाई दे दी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए एक संदेश है कि आप अगर ज़्यादा परेशान हैं, अगर ज़्यादा दुखी हैं, तो आप लोग इस फ़ोन के द्वारा हमें 5 भाई हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम 5 भाइयों के लिए जो गंभीर स्थिति में है, गंभीर बीमारी के कारण परेशान हैं, हम 5 लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करने के लिए, स्पेशल प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।